जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं चाहता हूँ कि ये जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं और चैप्टर नंबर 1 जो है इसके टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ एक्चुअली इसमें 4 हम टॉपिक कवर कर लेंगे। आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस, और इसमें आ जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस और साथ में फ्री रेडिकल। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले आयन कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें है एन एटम, डेफिनेशन है इसकी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स। जब ग्रुप बनेगा तो काफी सारे एटम्स आएंगे। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कैरी सम चार्ज। जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर कोई चार्ज आ जाए, अब चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। लिख सकते हैं हम वेदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये तो हो गई आयन की डेफिनेशन। यहां पे आप हेडिंग दे लें आयन। ठीक है बेटे, तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कैरी सम चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। अब एक होंगे पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयंस। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज। सिंपल, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, यहां पे लिख लें व्हेन, जी व्हेन एन एटम, स्मॉल लेटर कर दें, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन दे बिकम positively charged ions, positively charged ions called cations, called cations। देखिए आयन का वर्ड तो वही है। अब इसमें कैट, टी के ऊपर जब हम इस तरह टी लिखते हैं तो ये समझ लें कि इसमें पॉजिटिव साइन मौजूद है। तो यहीं से आप पहचान लेंगे कि कैट आयन जो हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी मेटल्स हैं, तमाम मेटल्स, यानी यहां लिख लें फॉर एग्जांपल Na लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटम पे कोई चार्ज नहीं, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह कुछ एटम ऐसे हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम, इसके ऊपर 0 चार्ज है। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर 0 चार्ज है। जब ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, मैंने इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल कैरी 3 पॉजिटिव चार्ज। राइट, तो ये तो हो गए हमारे कैटाइंस।
इसी तरह अब एनाइंस या नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस और एनाइंस, एनाइंस। अब एनाइंस के अंदर कोई प्लस वाला इस तरह का नहीं है अल्फ़ाबेट, इसलिए ये सारे के सारे नेगेटिव आयन शो करेंगे। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ, यहां पे आप लिखेंगे एटम्स, क्योंकि ग्रुप के अंदर बहुत सारे एटम आ सकते हैं, दो या दो से ज्यादा। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, यहां पे लिखें when an atom or group of atoms gain electron या इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए जा सकते और तीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए जा सकते नॉर्मली, इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कॉमा दे दें, क्योंकि देखें एक इलेक्ट्रॉन भी लूज हो सकता है, दो भी और तीन भी। इस तरह तीन इलेक्ट्रॉन गेन भी हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भी गेन हो सकते हैं और एक भी। मिसाल के तौर पे chlorine atom has zero charge. When it will gain one electron, it will carry one negative charge. Likewise, oxygen has zero charge. When it will gain two electrons to complete its octet, it will carry two negative charge. इस तरह ये तो हो गए कैटाइंस और एनाइंस। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर आयंस कैसे बनते हैं, यानी जैसे मैंने यहाँ ग्रुप ऑफ एटम्स का जिक्र किया यहाँ भी, और यहाँ भी मैंने ग्रुप ऑफ एटम्स का जिक्र किया, तो जब ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे। क्या है? मॉलिक्यूलर आयंस। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? व्हेन ग्रुप ऑफ एटम्स, व्हेन ग्रुप ऑफ एटम्स कैरी सम चार्ज। कैसे? बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब वो ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दे विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। और इसी तरह इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे CH4, इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह हीलियम और नाइट्रोजन पे, हीलियम इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, किस शक्ल में? मॉलिक्यूल की शक्ल में। ठीक है बेटे, ये तो हो गए मॉलिक्यूलर केटाइंस भी इनको कहते हैं। व्हेन ग्रुप ऑफ एटम्स, यहां पे आप लिख सकते हैं व्हेन ग्रुप ऑफ एटम्स, group of atoms lose electrons called molecular cations। और इसी तरह मॉलिक्यूलर एनाइंस कैसे बनेंगे? एनाइंस when
ग्रुप ऑफ एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन भी गेन हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मिसाल के तौर पे OH ग्रुप, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और इसी तरह जो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, आपकी बुक के अंदर ये एक आध एग्जांपल्स है, आप इसी को याद करें। तो नेक्स्ट है अब फ्री रेडिकल। उम्मीद है मॉलिक्यूलर आयन में बेटे कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं अपना कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट अब आ जाएं फ्री रेडिकल्स पे, क्योंकि एक ही टॉपिक में ये हम कवर कर रहे हैं। और भी लिख लें बेशक, ये सल्फेट आयन, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। फॉस्फेट PO4, इस पे 3 नेगेटिव चार्ज होता है, सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। यानी इनएनिक मॉलिक्यूल हैं ये सारे के सारे। अब है फ्री रेडिकल्स जी, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लें, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो अब हम सिर्फ फ्री रेडिकल्स पढ़ेंगे जी, प्लीज जी। तो फ्री रेडिकल इन सब से डिफरेंट है, कैटायनिक और एनायनिक मॉलिक्यूल से। फ्री रेडिकल्स, एन एटम पहले आपने ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कैरी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी। क्या मतलब है इसका? ऑड का क्या मतलब है? 1, 3 जी, 5 और 7, इस तरह ऑड नंबर इनको कहते हैं। अगर ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पे तो वो क्या कहलाएंगे? फ्री रेडिकल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये फ्री रेडिकल है। और इसी तरह क्लोरीन या मिथाइल ग्रुप, ये क्लोरीन है, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको हम डॉट की शक्ल में शो करेंगे। और इसी तरह ये CH3, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। असल में ये मीथेन से ये बनता है, ये वाला। आगे इसकी फॉर्मेशन जो है यहाँ सिर्फ आपने एग्जांपल याद रखनी है। ये मिथाइल ग्रुप है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और नंबर, तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल। और अब फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं? कहता है कि फ्री रेडिकल जो हैं ये होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, यानी मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन ये एक मॉलिक्यूल है, तो होमोलिटिक इसकी ब्रेकडाउन होती है बाय हीट और सनलाइट। सूरज की मौजूदगी में ये मॉलिक्यूल टूटता है और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना अपना इनके ऊपर मौजूद हो जाता है और ये 2 फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह क्लोरीन भी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मॉलिक्यूल है ये। और ये मॉलिक्यूल किस तरह बनेगा? इस तरह, ये दरमियान में इनके बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटता है हीट की वजह से, ठीक है ना, सोलर हीट या कोई भी हीट की वजह से, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। यहाँ भी इनके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के तौर पे इनको फ्री रेडिकल बना देता है। इस तरह मिथाइल ग्रुप जो है ये भी मीथेन
ये सुई गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ये इस तरह ये स्ट्रक्चर होता है इसका। मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होते हैं और जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन रह गए और एक हाइड्रोजन इसका अलग हो गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री हो गया। अब ये भी फ्री रेडिकल बन गया और ये भी फ्री रेडिकल बन गया। तो क्या हुआ, होमोलिटिक ब्रेकडाउन की वजह से ये फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है बेटे, ये आपकी बुक में पेज 16 के ऊपर ये एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि बहुत सारा इसमें बारे में बताया हुआ है कि ये फ्री रेडिकल हर वक्त सितारों के ऊपर, सूरज के ऊपर ये फ्री रेडिकल हर वक्त बन रहे हैं। किस वजह से, होमोलिटिक ब्रेकडाउन की वजह से मॉलिक्यूल्स की, और नए नए फ्री रेडिकल बनते रहते हैं। और फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और एटमॉस्फेयर में जो भी रिएक्टिव चीज़ पड़ी हो ये उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सनलाइट ही लिखा हुआ है, यानी ये एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है और नॉर्मल मॉलिक्यूल टूटकर फ्री रेडिकल पैदा कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये हमारा आज का लेक्चर जो है ये हमारा मेजर पोर्शन जो है चैप्टर का ख़त्म हो गया है और पेज 16 तक इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो पेज 17 से हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद आप कोई बात पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।